हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन ज्ञान में। फ्रेंड, मोटापा यानी ओबेसिटी एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल के लोगों के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो। आजकल आप देखेंगे एक्सरसाइज ना करने की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से, बहुत ज़्यादा जो है बाहर की चीज़ें खाने की वजह से, आजकल जो प्रोसेस्ड फूड हैं, पैक्ड फूड हैं, उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से ओबेसिटी जो है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। और जिन लोगों को मोटापे की प्रॉब्लम है उससे ही पूछिए कि वो कितनी सारी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। जैसे वो खाने पीने में किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं क्योंकि उनको कोई चीज़ जो है पचती नहीं है। इसके साथ ही साथ उनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है, वो ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाते, वो अपने अंदर एनर्जी फील नहीं करते। तो बहुत सारी समस्याएं जो है किसी भी ओबीज मेल और फीमेल के साथ में होती हैं। अब आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या मार्केट में कोई ऐसी दवा अवेलेबल जो कि किसी भी ओबीज मेल और फीमेल को दी जाए तो फिर उसका जो मोटापा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसका जवाब है हाँ, मार्केट में बिल्कुल ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है जिसको कि अगर आप रेगुलर टाइम पर इस्तेमाल करते हैं तो आपका मोटापा धीरे धीरे करके घटना शुरू हो जाएगा। तो मार्केट में ऑर्लिस्टेट नाम की एक मेडिसिन आती है। बेसिकली ऑर्लिस्टेट ये मेडिसिन का नाम नहीं है बल्कि एक साल्ट का नाम है, इंग्रेडिएंट का नाम है। ब्रांड नेम अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जिस भी मेडिसिन के अंदर आप ऑर्लिस्टेट देखिए, आप ये समझ जाइए कि ये मोटापा कम करने की दवा है। अब ये दवा काम कैसे करती है, इसको लेना कैसे है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, उसके आगे हम डिटेल में बात करेंगे। और फ्रेंड, एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऑर्लिस्टेट कैप्सूल को टेट्राहाइड्रोलिपिस्टेट के नाम से भी जाना जाता है या इसको एंटी ओबेसिटी कैप्सूल के नाम से भी जाना जाता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर ये दवा काम कैसे करती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये दवा अगर आप खाना खाने के साथ में लेते हैं तो ये खाने के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज खाते हो तो खाने के बाद जब वो आपके इंटेस्टाइन तक खाना पहुंचता है तो इंटेस्टाइन में उस खाने में जो भी अच्छी चीजें होती हैं वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है और एब्जॉर्ब होकर वो ब्लड में चली जाती हैं। बाकी जो चीजें एब्जॉर्ब नहीं होती वो स्टूल के फॉर्म में बाहर निकल आती हैं। अब इस दवा के साथ में अगर आप खाने को लेंगे तो जो एब्जॉर्प्शन फूड का हो रहा है वो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और फूड का एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से हमारी बॉडी जो है वो कैलोरी कम बना पाती है। और फिर जब कैलोरी हमारी बॉडी कम बना पाती है तो उससे क्या होता है, वजन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ऑर्लिस्टेट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लाइपेज इनहिबिटर्स भी बोला जाता है। लाइपेज इनहिबिटर का मतलब ये होता है कि आपका जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर लाइपेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम करता क्या है कि जब भी आप कुछ खाते हो तो ये खाने वाली चीज को ब्रेक डाउन कर देता है। अब अगर खाने के साथ में ऑर्लिस्टेट जब टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है तो ये लाइपेज नाम का जो एंजाइम है उसको कम कर देता है। अब लाइपेज नाम का जब एंजाइम कम हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, और जब एब्जॉर्प्शन कम होगा तो सीधी सी बात है हमारा वजन जो है वो कम होने लगेगा। तो इस तरीके से ये दवा काम करती है। अब अगर हम थोड़ा सा बीएमआई की बात कर ले तो बीएमआई के बेस पर ही ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा पर्सन ओबीज है और कौन सा पर्सन ओबीज नहीं है। तो अगर बीएमआई इंडेक्स किसी का 18 से कम है उसकी वैल्यू, तो इसका मतलब वो अंडरवेट है। अगर बीएमआई इंडेक्स 18 से लेके 25 के बीच में है तो इसका मतलब वो व्यक्ति हेल्दी है। अगर किसी का बीएमआई जो है वो 25 से ऊपर है लेकिन 30 से कम है तो वो ओवरवेट माना जाता है। और अगर किसी का बीएमआई 30 के ऊपर है, 35 से कम है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति ओबीज में है। और किसी का बीएमआई अगर 35 से भी ज्यादा है तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक्सट्रीम वेट है, उसका वजन जो है वो बहुत ही ज्यादा है। अब अगर कोई पर्सन ओबीज है या वो ओवरवेट है और वो अपना वजन कम करना चाहता है तो वो ऑर्लिस्टेट कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकता है। अब अगर मैं ऑर्लिस्टेट के कुछ फेमस ब्रांड की बात करूं तो जीरो फैट नाम की एक मेडिसिन आती है जिसके अंदर ऑर्लिस्टेट पाया जाता है। इसके अलावा ऑर्ली मैक नाम की एक मेडिसिन आती है, उसके अंदर भी
ऑर्लिस्टेट पाया जाता है, और ओबिलेस नाम की एक मेडिसिन आती है जिसके अंदर यही ऑर्लिस्टेट पाया जाता है। इसके अलावा भी मार्केट में हजारों दवाएं आती हैं जिसके अंदर ऑर्लिस्टेट पाया जाता है, और इस दवा का इस्तेमाल जब कोई ओबीज जो है वो करने लगता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उसका वजन धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। अब ये जो ऑर्लिस्टेट कैप्सूल आता है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो ये कैप्सूल या तो 60 mg में आता है या तो 120 mg में आता है। तो डॉक्टर 60 mg वाली जो मेडिसिन है उसको भी रिकमेंड कर सकता है, या 120 mg वाली जो मेडिसिन है उसको भी रिकमेंड कर सकता है। जो लोग ओवरवेट होते हैं जनरली उनको डॉक्टर जो है 60 mg वाली जो मेडिसिन है वो रिकमेंड करता है, और जो ओबीस की कैटेगरी में आ गए हैं उनको डॉक्टर 120 mg वाली जो ऑर्लिस्टेट है उसको रिकमेंड करता है। अब इसको लेने का तरीका ये है कि जब भी कोई व्यक्ति खाना खाने जाए तो इसको खाना खाने के साथ में ही लेना होता है। तो आप इसको दिन में 3 बार लेना होता है। सुबह आप जब भी खाना खाएं या कुछ भी आप हैवी चीज़ खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसके साथ लेना है, लंच के टाइम लेना है, डिनर के टाइम लेना है। अब इसको खाने के साथ में इसलिए बोला जाता है क्योंकि खाने के साथ में लेने से खाने का एब्जॉर्प्शन कम होगा और जिससे आपका वजन जो है वो घटना शुरू हो जाएगा। एक चीज का यहाँ पर ध्यान और रखना है कि हमेशा ये बोला जाता है कि जब भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो आप एक्सरसाइज जरूर शुरू कर दें, और साथ ही साथ जो है आप अपने खाने पीने की चीज़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें। यानी आप जो है ऑयली फूड्स का इस्तेमाल बहुत कम कर दें, आप जंक फूड का इस्तेमाल करना जो है वो कम कर दें, और आप हेल्दी डाइट इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये इस मेडिसिन के साथ में रिकमेंड किया जाता है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो वेट है वो तेजी से घटना शुरू हो जाएगा। ऑर्लिस्टेट को लेकर एक चीज और ये भी कही जाती है कि इस मेडिसिन का अगर आप रेगुलर दिन में 3 बार इस्तेमाल कर रहे हैं और 3 महीने तक आपने इसका इस्तेमाल कर लिया, पर आपको लग रहा है कि इसका कोई भी असर आपके ऊपर नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। और अगर आपके ऊपर ये दवा असर भी कर रही है तो भी आप इसका इस्तेमाल लगातार 6 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब अगर इसके साइड इफेक्ट की बात कर ले, वैसे तो इसके साइड इफेक्ट कम ही देखे गए हैं, पर इसको लेने के बाद जो है स्टमक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों को, या स्टूल जो है उसमें लूजनेस आ सकती है। इसके अलावा ऑयली स्पॉट्स जो है वो स्टूल में देखने को मिल सकते हैं, फार्ट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस पास करने की प्रॉब्लम जो है ये बढ़ सकती है जब भी आप इस दवा का इस्तेमाल करेंगे। और ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि जो आप खा रहे हो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो गया है। अब किन लोगों को ऑर्लिस्टेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? जिन लोगों को गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, इसमें भी बिना डॉक्टर की सलाह के इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, या उसको कैंसर की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को भी बिना डॉक्टर की सलाह के इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ऑर्लिस्टेट को लेकर आपकी सारी क्वेरी मेरे इस वीडियो में सॉल्व हो गई हो। अगर ऑर्लिस्टेट को लेकर कुछ और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।